हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्री न्यूज। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो उसी के कड़ी में आगे चलते हैं। पार्ट थर्ड के बारे में बात करने वाले हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चन होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आपका जो पहला क्वेश्चन होने वाला है यहाँ पर देखिए, फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो हो जाएगा आपका डूरेंट कप किस खेल से संबंधित है। जो आपके ट्रॉफीज होते हैं उनसे क्वेश्चन आपके एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए इसको क्या हो जाएगा आपका, इसमें राइट आंसर डूरेंट कप किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी जो है आपका है फुटबॉल, सी है क्रिकेट एंड डी है बास्केटबॉल। तो इसमें जो आपका राइट आंसर बन जाएगा वो कौन सा बन जाएगा, तो आपका राइट आंसर जो है डूरेंट कप जो है आपका फुटबॉल से संबंधित है, डूरेंट कप। और इसी के साथ साथ फुटबॉल में आपको याद रखना है संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है, ये भी आपकी जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। आपकी एक होती है रणजी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ये सभी आपकी क्रिकेट से संबंधित है। ये क्रिकेट से है, कौन सी, रणजीत, रणजीत। ठीक है, और आपका एक होता है इसी में दिलीप ट्रॉफी। ये सभी जो है क्रिकेट से संबंधित है। होती तो बहुत सारी है लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को आपको याद रखना है। जैसे कि डूरेंट कप हो गया, और संतोष ट्रॉफी हो गई, और रणजी ट्रॉफी हो गई, ये सभी आपको याद रखना है। और हॉकी में आपका मेजर ध्यानचंद, ध्यानचंद ट्रॉफी के नाम से दिया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। इसमें आगा खा कप, आगा खा कफ, ये भी आपको याद रखना है। जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ आपको वही याद रखना है, बाकी आपको ज़्यादा के चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है, जिसमें से सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है डूरेंट कप आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है। डब्ल्यूटीओ का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो आपका है वो कहाँ पर स्थित है, जनेवा में स्थित है, वाशिंगटन डीसी में है, रोम इटली में है, और आपका नीदरलैंड में है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डब्ल्यूटीओ जो है आपका जनेवा में स्थित है। कहाँ पर, जनेवा में स्थित है। वाशिंगटन डीसी की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है, वर्ल्ड बैंक, जिसके अध्यक्ष करंट में जो आपके हैं वो है अजय बंगा। अजय बंगा जी जो है वो इसमें करंट में इसके अध्यक्ष हैं। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा जनेवा, और आपका वाशिंगटन डीसी में हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। रोम इटली में आपका क्या है, एफएओ, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका, एफएओ के नाम से जानते हैं इसे, ये आपका रोम में स्थित है। नीदरलैंड में आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो का मुख्यालय है, जो आपका न्यायालय है वो अंतर्राष्ट्रीय, वो नीदरलैंड में है। नीदरलैंड के किस स्थान पर, द हेग पर। ये सभी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके मुख्यालय आपको याद रखना है। और इसी तरीके से आपका एक आता है डब्ल्यू एच ओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यू, इसका मुख्यालय भी आपसे पूछ लिया जाता है। ये भी आपका जनेवा में स्थित है, ये भी आपका कहाँ पर है, जनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर बन जाएगा वो आपका हो जाएगा फिल्मी के क्षेत्र में दिया जाता है। खेल के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है, तो यह इसमें आपका जैसे कि जो एक दिया जाता है ध्यानचंद पुरस्कार, ध्यान ध्यानचंद्र पुरस्कार दिया जाता है। और इसमें जो खेल वाले प्रशिक्षण देने वाले होते हैं यानी कि गुरु जी, तो गुरु जी के लिए जो आपका दिया जाता है प्रशिक्षण जो लोग देते हैं उनके लिए द्रोणाचार्य, खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में जो आपका दिया जाता है वो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। इन पुरस्कारों को भी याद रखना है आपको, द्रोणाचार्य। नेक्स्ट आपका जैसे कि आपका मीडिया के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो पुरस्कार होता है वो पुलित्जर पुरस्कार होता है। पुलित्जर पुलित्जर पुरस्कार जो है आपका मीडिया के क्षेत्र में दिया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में अगर बात करें तो विज्ञान के क्षेत्र में आपका पुरस्कार दिया जाता है एक, जिसका नाम है कलिंग पुरस्कार। कलिंग, कलिंग पर किस शासक ने विजय हासिल की थी, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कलिंग जो है उड़ीसा का पुराना नाम है, वो उस पर जो है किस शासक ने विजय प्राप्त की थी। तो ये जो आपका है कलिंग पुरस्कार जो है आपका विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। जैसे कि दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार है वो आपका फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। देखिए यहाँ पर आपको एक सीक्वेंस से याद रखना है। 22 मार्च को मनाया जाता है आपका जल दिवस, जल दिवस जो है आपका 22 मार्च को मनाया जाता है, विश्व जल दिवस। नेक्स्ट आपका विश्व पृथ्वी दिवस जो है आपका, ये जो है आपका ये कब मनाया जाता है, ये आपका हो जाएगा 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस, जिसे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे जो है आपका, ये जो है आपका 22 अप्रैल को 22 मई को मनाया जाता है। तो इसमें आपको याद रखना है 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका है मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में स्थित है, आसाम में, कर्नाटक में,
उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका आसाम में स्थित है। आसाम में भी आपका काजीरंगा नेशनल उद्यान जो है आपका, नेशनल पार्क जो है आपका कहाँ पर स्थित है, ये भी आपका आसाम में स्थित है। दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें इसकी विशेषता क्या है, एक सिंगल सिंग वाले जो है गैंडा है ये पाए जाते हैं यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क में। और बात करें अगर कर्नाटक में, तो कर्नाटक में एक आपका राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जिसका नाम है बांदीपुर। आप लोग एक पढ़ते होंगे कि जो टाइगर प्रोजेक्ट वो चलाया गया था कब, 1973 में स्टार्ट किया गया था, जो कि कहाँ से चालू किया गया था, ये इसी बांदीपुर में स्टार्ट किया गया था, जो कि यहाँ पर टाइगर जो है पाए जाते हैं। और इसी साल जो है इसके 50 साल पूरे हो चुके हैं। ठीक है, तो इसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक कार्यक्रम भी हुआ था इसी बार। जो भी आपको क्वेश्चन मैं लाता हूँ ताकि आपको कनेक्ट कर पाऊँ कि जो करंट में क्या हो रहा है और जो आपका जो पहले से था, ताकि अगर आपसे करंट के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो आपको रिलेट कर पाएंगे। तो ये एसपी आपको याद रखना है। टाइगर प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था, तो 1973 में स्टार्ट हुआ था बांदीपुर से। ठीक है, इसी में आप नेक्स्ट बात करें जैसे कि आपका उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्क स्थित है जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है आपका उत्तराखंड में स्थित है। ये भारत का सबसे पुराना है, भारत का सबसे पुराना जो है जो पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, तो वो आपका है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर अब आपके जैसे कि यहाँ पर एक है आपका क्रोनो, इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो अभी हाल ही में जो चीते मंगाए गए थे नामीबिया से चीते मंगाए गए थे, वो सभी जो है आपके इसी नेशनल उद्यान में रखे गए हैं। ठीक है, इसी नेशनल उद्यान में रखे गए जो कि मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल उद्यान। नेक्स्ट आपका इसी में याद रखना है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ये भी आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, ये भी आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इससे आपको इन सभी को भी याद रखना है साथ ही साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा राज्य म्यांमार से सीमा नहीं बनाता है, कौन सा राज्य है जो म्यांमार से सीमा नहीं बनाता है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। तो इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा मेघालय। मेघालय जो है आपका वो म्यांमार से सीमा नहीं बनाता। देखिए सबसे ऊपर जो है आपका अरुणाचल प्रदेश होता है, उसके बाद आपका जो है नागालैंड आ जाता है, उसके बाद यहाँ पर आपका मिजोरम आ जाएगा, यहाँ पर जो है आपका इस साइड में आपका जो होता है वो मणिपुर आ जाएगा, और इस साइड में यहाँ पर जो है आपका बांग्लादेश के ऊपर, ये बांग्लादेश है, यहाँ पर जो होता है आपका मेघालय। सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है, मणिपुर की लगती है, सॉरी नागालैंड की लगती है, उसके बाद में मिजोरम की लगती है, और यहाँ पर जो है ये जो है आपका मणिपुर हो जाएगा। तो यहाँ का जो एरिया ये सभी जो है आपका म्यांमार का एरिया है, यहाँ पर जो है आपका बांग्लादेश है। तो इन सभी की जो है सीमा लगती है, लेकिन मेघालय जो है आपका यहाँ पर होता है, इसकी बीच में आपका असम है। ठीक है, तो इसकी सीमा नहीं लगती है। आप लोगों के पास अगर नक्शा हो तो एक बार जरूर अच्छी तरीके से देख लेना नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को कि किसकी सीमा किससे लगती है, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक था, जो मुगल साम्राज्य था उसका संस्थापक कौन था भारत में, तो इसका संस्थापक जो है आपका वो बाबर था। 1526 में पानीपत की फर्स्ट जो लड़ाई हुई थी, तभी जो है इसी में इसकी जीत हुई थी। किसके किसके बीच में लड़ाई हुई थी, तो ये भी याद रखना है, बाबर वर्सेस जो इब्राहिम लोधी था, दिल्ली का शासक इब्राहिम लोधी, इसके बीच में जो आपका युद्ध हुआ था, पानीपत की फर्स्ट लड़ाई। ठीक है, उसके नाम से जानते हैं। तो इसी के जीत के बाद बाबर जो होता है वो मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। नेक्स्ट आपका इसी में याद रखना है जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक, ये किसके संस्थापक थे, तो ये आपके जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ये गुलाम वंश के संस्थापक हैं। गुलाम वंश था, जो कि मोहम्मद गौरी था, वो जो है जब चला जाता है यहाँ से, तब जाके जो ये जो ऐबक है कुतुबुद्दीन ऐबक, ये उसी का गुलाम था। ठीक है, लेकिन जब मोहम्मद गौरी है भारत में आक्रमण करते हुए जो भी अपना लूटता है, उसके बाद में मोहम्मद गौरी जो है चला जाता है, जो अपना साम्राज्य है भारत का, ये सभी जो है अपने जो गुलाम होते हैं इनके, उनमें सब में जो है दे देता है। जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ, बख्तियार खिलजी हुआ, ये सभी जो है कुल 4 इनके जो है थे आप इनके गुलाम, उन्हीं में से कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सौंप देता है और चला जाता है। तभी जाके जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो आपका गुलाम वंश का स्थापना कर देता है। नेक्स्ट इसमें जैसे कि अकबर, तो अकबर को से आप अच्छी तरीके से भलीभांति परिचित होंगे। अकबर ने क्या क्या जिसे कराया है, तो उसमें आपका पूछा जाता है जैसे कि ये सिकंदराबाद जो है राजधानी लाता है अकबर, और ये बुलंद दरवाजा की स्थापना करता है।
तो ये सभी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कॉमन कॉमन क्वेश्चन है, ताकि आपको बताने को मेरा मतलब ये है कि आप अगर कहीं पढ़े भी तो ज़्यादा डीप नहीं जानना है, जो बेसिक क्वेश्चन है उन्हीं को आपको पकड़ना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायर ऑफ विंग पुस्तक के लेखक हैं, जो फायर ऑफ विंग है इसकी पुस्तक के लेखक हैं, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम जी। जो विंग्स ऑफ फायर है इसको विंग्स ऑफ फायर कर लीजिएगा। विंग्स ऑफ फायर के स्थापना जो लेखक है वो एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं। और रविन्द्रनाथ टैगोर की बहुत फेमस बुक है गीतांजलि, गीतांजलि जिस पर इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी झील है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बैकाल झील है, चिल्का झील है, कैप्सियन सागर है। इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा कैप्सियन सागर, जो आपका विश्व की सबसे बड़ी झील है। इसका नाम जो है सागर है, लेकिन आपका जो झील हुई है इसी में आपको याद रखना है। जैसे कि जो आपकी मीठे पानी की झील है वो कौन सी है? तो सुपीरियर झील जो है आपकी मीठे पानी की, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील। और जो आपकी चिल्का झील है खारे पानी की झील है, भारत में यह आपकी कहाँ पर पड़ती है? तो ये आपकी उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर? उड़ीसा में स्थित है। बैकाल झील की अगर बात करें, बैकाल झील आपकी सबसे गहरी झील है। सबसे गहरी झील कौन सी है विश्व की? तो आपकी बैकाल झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान में मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? जो मूल अधिकार है ये टोटल कितने हैं? अधिकारों की अगर बात करें तो मूल अधिकार इसमें 6 हैं। पहले आपके 7 थे, संपत्ति का अधिकार था, लेकिन अब संपत्ति का अधिकार जो है हटा दिया गया था। अब जो करंट में है वो आपके 6 जो है मूल अधिकार हैं। 12 जो है आपके कर्तव्य हैं, 12 कर्तव्य हैं। देखिए संविधान में मूल अधिकार कहाँ से लिए गए, तो इसमें आपका इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो अमेरिका हो जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए थे? नीति निर्देशक तत्व जो है वो आपके कहाँ से लिए गए थे? ये आपके आयरलैंड से लिए गए थे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता है। देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है, सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार मिला था भारतीय को वो थे आपके रविन्द्रनाथ टैगोर, रवीना नहीं होगा, रविन्द्रनाथ हो जाएगा ये, रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे इन्हें जो है प्रथम पुरस्कार मिला था, जो कि भारतीय थे। यहीं पर अगर बात करें साहित्य के क्षेत्र में इन्हें मिला था, यदि यहाँ पर साहित्य लगा दिया जाए तो साहित्य के क्षेत्र में मिला था, और ऐसे ओवरऑल भी सबसे पहले मिला था। और ये बात करें अगर प्रथम अर्थशास्त्री भारतीय नोबेल पुरस्कार किससे मिला था, तो वो अमर्त्य सेन हो जाएंगे। दोनों इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसमें दोनों का ही ऑप्शन में रखा गया है। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था, अर्थशास्त्र के संबंध में पूछा जाए तो आपका अमर्त्य सेन हो जाएगा, ओवरऑल पूछा जाए तो आपका रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में स्थित है? तो इसमें क्षोभ मंडल आपका हो जाएगा, समताप मंडल, बाह्य मंडल, सॉरी मध्य मंडल और बाह्य मंडल। इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो इसमें जो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो इसमें सबसे नीचे होती है टोपोस्फेयर, फिर होती है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर होती है मीजोस्फेयर, फिर होती है आपका इसके बाद एक्सोस्फेयर। तो इसको आपको याद रख सकते हो ट्रिक से, तुम सब में, तुम सब में, तुम सब में। ठीक है, इसका मतलब होता है ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभ मंडल, ये होता है स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि आपका समताप मंडल, ये होता है आपका मध्य मंडल, मीजोस्फेयर जिसे कहते हैं मीजोस्फेयर, आपको इसको हिंदी में लिख लेना है। और इसे हो जाएगा एक्सोस्फेयर या बाह्य मंडल या अयन मंडल वगैरह जो है आपके इसी में आ जाएंगे एक्सोस्फेयर में। ठीक है, तो इसको आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, तुम सब में, तुम सब में जो है तुम सब में, इससे आप इसे याद रख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा समताप मंडल में जो है आपकी ओजोन परत पाई जाती है, जो कि पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचामृत योजना किस राज्य में शुरू हुई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका करंट का क्वेश्चन है। पंचामृत योजना कहाँ पर शुरू हुई है? तो ये उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है। किसके लिए शुरू हुई है? इसमें आपका जो है जो गन्ना उत्पादक है इनके लिए जो है, इनमें बढ़ोतरी करने के लिए गन्ना उत्पादन में, इसके लिए जो है आपका शुरू हुई पंचामृत योजना। इसे भी आपको याद रखना है, अभी हाल ही में शुरू हुई है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो इसी तरीके से और वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग मोटिवेशन दीजिएगा अपना, लाइक करके कमेंट करके, क्योंकि जब आप लोग कमेंट करेंगे मोटिवेशन आएगा तभी आप लोगों के लिए वीडियो बनती रहती हैं। बाकी मुझे अभी तक कोई इससे पेमेंट वगैरह जो है नहीं मिलता यूट्यूब से, सिर्फ आप लोगों का प्यार है इसलिए मैं बनाता रहता हूँ, मेरा पैशन है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट जरूर करिएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जानते हैं? इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, भारत और बांग्लादेश की। उससे पहले बात कर लेते हैं मैकमोहन रेखा के बारे में। तो जो चीन और भारत की रेखा होती है इसको कहते हैं, जहां पर जैसे कि किस साइड में, ऊपर की साइड में, यहाँ पर जो है आपका चीन है, तो चीन से जो एरिया लगता है उस रेखा को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा कहते हैं।
सबसे बड़ी रेखा है आपकी मैकमोहन रेखा, ठीक है। सबसे बड़ी जो आपकी सीमा रेखा है वो मैकमोहन रेखा है। इसके बाद बात करें रेड क्लिफ की, तो भारत और अपना जो पड़ोसी देश नल्ला जिसे कहते हैं पाकिस्तान, इसके बीच में जो है आपकी जो रेखा होती है उसको बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। इसको नाम दिया गया है रेड क्लिफ। रेड क्लिफ से याद रखना, पाकिस्तान हर बार देखो कोई ना कोई तांडव मचाता ही रहता है, तो वहां पर रेड अलर्ट जारी कर दिया जाता है, यानी कि वो जो रेखा है बहुत रेड है, मतलब रेड रेड कलर जो है आपका खतरे का प्रतीक होता है। तो अपना जो मेन मेजर अभी पड़ोसी जो है, जो मेन दुश्मन है वो पाकिस्तान है, ठीक है। तो इससे कोरिलेट करके याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका जीरो लाइन, ये जो है आपका, देखिए आप पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश के बीच में अच्छे से कुछ संबंध हो जाए तो आप आसानी से जा सकते हो और आसानी से आ सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, सब जीरो लाइन है, मतलब कोई उसमें वो नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हैं जीरो लाइन। जीरो लाइन बोलते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच की जो सीमा है उसको जीरो लाइन से कहा जाता है। यहाँ पर देखिए डूरेंट रेखा, ये जो है आपकी, ये भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को डूरेंट रेखा कहते हैं। तो आज के लिए आपके जो है 14 ही क्वेश्चन थे। बाकी इसी प्रकार से और वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप लोग प्लीज सपोर्ट जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा, तो आप लोगों के लिए अगर हो सकेगा तो जल्दी न्यू वीडियो भी लाता रहूंगा, तो प्लीज आप लोग सपोर्ट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारत।